क्या क्या सीखा? बोले तो तुम लोगों को भी सीखना है, तो चलो पहले नंबर कीर्तन करते। क्या सब बच्चों से कहा तुम लोग खड़े हो जाओ, कीर्तन करें। तो देखो प्रहलाद जी के साथ हम सबको कीर्तन करनी है, तो सबको कीर्तन करनी हो सकता है नरसिंह भगवान यहाँ भी प्रकट हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। तो सबको तालियां बजानी है, कोई बिना तालियों के नहीं रहेगा, कीर्तन रुकनी नहीं चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा सुनो, जब प्रहलाद जी नृत्य कर रहे थे साथ में, पूरे प्रहलाद के जितने मित्र सब नाचते जा रहे हैं, अचानक उसी बीच में हिरण्यकश्यप आ गया। सबको नाचते हुए देखा और कीर्तन करते हुए देखा, आप तो क्रोध से हिरण्यकश्यप लाल हो गया। प्रहलाद तो आंखें बंद करके मस्त है कीर्तन में, लेकिन जो उसके मित्र थे उन्होंने जैसे देखा दरवाजे की तरफ जो ऐसे हाथ करके नाच रहा है, उसने जब हिरण्यकश्यप का मुख देखा, लाल मुख लाल आंखें, तो ऐसे ही रह गया बेचारा। जो मुंह बाएं ऐसे किए ऐसे ही रह गया, जो जैसा है वैसे ही खड़ा रह गया। और अंत में जो बगल में दबो कर रहा है सारा प्रहलाद जी बोले क्या हुआ? बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। वो सखा बोला सुनो, एक बार दरवाजे की तरफ तो देख ले भैया। कौन? तुम्हारे बाबूजी। प्रहलाद जी ने कहा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, जब तक अपने प्रभु है तब तक किसी का डर नहीं। कीर्तन करो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने पकड़ करके प्रहलाद के केस कहा है, प्रहलाद तू कितना दुष्ट हो गया, तुझे मैंने लाख मनाया तू नहीं माना, तुझे इतना भरोसा है अपने नारायण पे, तो बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में तलवार मारी, और जैसी खंबे में तलवार मारी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लल 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 गलकार करे है, हन हिन 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 नाद करे है, बम 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 गत है, महाकाल स्वरूप धरो है, ऐसो रूप न देखो शंभो, ऐसो रूप न देखो नर को, ऐसो नारायण प्रगटे भय है नारायण, जो लल 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 ललकार करे, ऐसा रूप धरे नारायण, सिंह न रूप धरे नरदा, नन 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 नाद करे है, बम 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 पाद करे, घन 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 घटा सोचे, धन 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 धनाद, धन धन प्रत्यक दम पत दम पत दम 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 पद दम पद पद दिम बिम 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 बिम, बिनती करत नाग बधुहारी नर, नर हरि प्रगट भय नर लोक लोक कल्याण, प्रहलाद हितकारी नर हरि प्रगट भय है। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लल लल ललकार करे हैं, बम 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 कत, नन 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 नेत्र लाल, हुंग हुंग हुंकार भरे हैं। हुंकार भरते हुए जब हिरण्यकश्यप ने यह दृश्य देखा तो थर थर कांपने लगा, ये कौन प्रकट हो गया?
भगवान ने उठा करके गोद में बैठा लिया है, लिटा लिया हिरण्यकश्यपु को, और छाती पर नाखून रख करके जैसी मारने लगे भगवान, जीभ लपलपाते हुए तुरंत हंस करके घबरा तो रहा है, वो देख करके भगवान को डर रहा है, कांप रहा है, लेकिन उसने कहा कि तुम हमें नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, पागल मूर्ख, तू अभी भी नहीं समझा? तू जिस ब्रह्मा की बात कर रहा है उस ब्रह्मा को मैंने बनाया है। बोले तो भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा था, मैं नर से मरूं, ना नर से, ना नारायण से, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से। भगवान बोले, देख मुझे, मैं ना नर हूं और ना जानवर, शेर का मोह है, वो भी पूर्ण शेर नहीं हूं, मनुष्य का शरीर। अब तो डरने लगा, बोले ये कौन मैंने वरदान मांगा था? क्या मैंने वरदान मांगा था, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले एक बार देख, तू ना अंदर है ना बाहर है, तू देहली पर है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा, तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, तुझे मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, हमारा नाखून ही काफी है, बड़े बड़े नाखून। अब तो घबराने लगा, अब क्या करें? बोले एक और मैंने वरदान मांगा। क्या? मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, बेटा देख, अभी 12 महीना नहीं 13वां महीना चल रहा है। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास किस लिए बना था? 13वां महीना है, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने बना। अब तो घबराने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और भगवान ने उसके वक्षस्थल को चीर दिए, खून को पान करने लगे। हिरण्यकश्यपु के क्रोध में लाल है, कोई सामने नहीं जा पा रहा है। सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं हो रहे। लक्ष्मी मैया भी आई प्रातःकाली, उन्होंने कहा, अरे हमारे पति देव है, हम जानते हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। हम जाकर के उनको मनाएंगे। आरती की थाली लेकर के लक्ष्मी मैया जाने लगी और पीछे से गई, और जैसी आरती गाने लगी, अरे प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और जैसी आवाज सुनी तो हुंकार भरते हुए पीछे मुड़े। लक्ष्मी मैया थाली फेंकते हुए हाय दैया करते हुए भागी। ए भगवान, इतना भयंकर रूप तो मैंने आज तक इनका नहीं देखा। अब क्या करें? सब हार गए। अंत में प्रहलाद की तरफ ब्रह्मा जी ने देखा, बेटा प्रहलाद, तू जा करके मना, तू जा करके इनको मना, तेरी बात हो सकता है मान जाए। प्रहलाद जी निर्भय होकर, कोई भय नहीं है, सबको भय लग रहा है भगवान का, लेकिन प्रहलाद को भय नहीं लग रहा है। प्रहलाद जी उनके पास गए और जाकर के चरणों में लेट गए। प्रहलाद सब हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, जाकर चरणों में लेट गए और चरणों को पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की कृपा तो, करुणा तो चरणों में ही छिपी है। सीधा सीधा उदाहरण दूं, आपसे कोई राम राम करे तो आप बिना देखे राम राम कर लोगे, लेकिन कोई अचानक आपके पैर छू ले तो आप उसको देखोगे जरूर कि है कौन आखिर। भगवान ने नीचे देखा और नन्हे से प्रहलाद को जब देखा, क्रोध शांत हो गया। भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरते जा रहे हैं, अपनी जीभ से प्रहलाद के सिर को चाट रहे हैं भगवान। जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान भक्त से क्षमा मांगा। मैंने बहुत देखा है भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए, लेकिन आज धन्य है प्रहलाद जिससे भगवान क्षमा मांगा। आज भगवान कहते, प्रहलाद बेटा मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से तुझे कितने दुख मिले हैं, तेरे पिता ने तेरे साथ कितने अन्याय किए,
लेकिन मैं समय पे नहीं आया, तुझे इतना दुखी मैंने छोड़ दिया, आज मेरे अपराध को क्षमा कर। दुखी है भगवान। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद से बड़ा दुलार कर रहे हैं भगवान। सभी देवता स्तुति करने लगे कि प्रभु आप शांत हुई और अपने स्वरूप में वापस आइए। प्रहलाद से भगवान ने कहा, प्रहलाद तू मांग, तुझे आज क्या चाहिए? अगर तू मुझसे कहेगा कि मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, मैं तुझे इंद्र का सिंहासन दूंगा। तू अगर कहेगा पूरे पृथ्वी का, पूरे तीनों लोकों का साम्राज्य चाहिए, मैं तुझे तीनों लोकों का साम्राज्य दे दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब मिल गया, और अगर आप मुझ पे अनुग्रह करते हो, मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि आप मेरे पिता की अधोगति ना करना। मेरे पिताजी पापी थे, दुष्ट थे, आपसे द्वेष थे, लेकिन आखिर हमारे पिता थे। भगवान ने कहा, पागल प्रहलाद, तू जानता है तू क्या बोल रहा है? अरे जिसके वंश में जिसका बेटा तेरे जैसा भगवत भक्त प्राप्त हो जाए, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कहते हैं ना, अगर किसी के वंश में अगर कोई भगवत भक्त प्राप्त हो जाए, कोई संत प्राप्त हो जाए ना, तो उसकी 7 पीढ़ियां अगर नरक में डली हो ना, तो वो भी तर जाती है। तेरे पिता की तो बात छोड़, और वो कोई और नहीं है, मेरे जय और विजय जो पार्षद है वो है, तो हमारी लीला के पात्र है। निर्बल केवल दीन के बंधु,